कभी एक वक्त था, एक जमाना था जब भीम राजभर जो हमारे बीच में है, ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रहे। हालांकि अब इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्या आई कि इनको अलग पार्टी बनाना पड़ा, ओम प्रकाश राजभर से अलग हो गए। आइए, क्या अब किस दल से आपने किस दल का यहाँ पे पार्टी बनाई? भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी का मैं अपना पार्टी बनाया हूँ। मेरा नाम भीम राजभर है। अच्छा, कब आप रहे ओम प्रकाश राजभर जी के साथ? पार्टी बनी सन 2000 में, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो पार्टी का उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ सन 2002 में जी। उसके बाद क्या मिला आपको पद? हम अपने से, उस समय पार्टी में कोई नहीं था, ओम प्रकाश राजभर को साइकिल से लेकर, पैदल से लेकर सब कुछ उनको आगे बढ़ाया हमने। पैदल चलकर, साइकिल से चलकर, गांव-गांव मीटिंग करके पार्टी को मैंने जोड़ा, आगे बढ़ाया ओम प्रकाश राजभर के जी। तो जिला अध्यक्ष कब थे आप? सन 2000 से लेकर 2005 तक थे हम। प्रदेश अध्यक्ष? प्रदेश अध्यक्ष के बाद 5 साल रहे। तो प्रकाश राजभर जी ने आपको बनाया था? जी, उन्होंने बनाया था जी। अब आपने दल का नाम क्या रखा है? भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी। इस समय ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी से अलग दिख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है अभी तलाक हुआ है उनका, कह रहे हैं कि तलाक हो गया है मेरा, तो वो कबूल कर लिए हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो जो है जो कबूल कर रहे हैं वो तलाक दे दिए हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि सपा में भी गए हैं, भाजपा में भी रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं, तो अब कहीं भी जाएंगे तो इनको जो है हलाला कराना पड़ेगा। वो कहते हैं कि पूर्वांचल प्रदेश का राजभर हमारे साथ है। ऐसा कोई बात नहीं है। अभी उपचुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल के रूप में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल निरहू जी को हमने जिताया है। वहाँ के राजभर जो है इनके साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किए। तो उनका दावा है कि जो भी राजभर हैं उनके दल से, उनसे विचारों से, उनके व्यवहार से जुड़े हैं, और कोई ऐसा दल नहीं है। कोई ऐसा बात सच नहीं है। वो अपने आप को हीरो बनते हैं। राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ओम प्रकाश राजभर, अब इस समय क्या लग रहा है कि जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अपने विधायकों के साथ मतदान भी किया, समाजवादी पार्टी से अब नाता टूट रहा है, तो 2017 के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, फिर भारतीय जनता पार्टी से उनका संबंध खराब हुआ, वो अलग हो गए, फिर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए, फिर अब समाजवादी पार्टी से अलग होकर अब कहीं और जाने का इशारा हो रहा है उनका। बिल्कुल जाएंगे, उनका यही रवैया है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ रहे, माननीय हमारे स्वर्गीय बीपी सिंह के साथ रहे, सोनिया गांधी जी के रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहे, तमाम पार्टी के साथ रहे हैं, ओवैसी जी के साथ रहे, आपका जन अधिकार पार्टी के साथ रहे, तमाम पार्टियों के साथ, कोई से भी रहे, हर दलों के साथ रहे। कोई ऐसा दल नहीं है कि उनसे छूटा हुआ है। सबको ठगे हैं, भगौड़े हैं। अब जो है फिर जा रहे हैं, तब अब उनसे सावधान हो गए हैं सब लोग। कह रहे हैं कि तलाक हो जाएगा तो जाएंगे, तलाक तो हो ही गया, अब जाइए हलाला कराइए, तब ना कोई लेगा दोबारा उनको। आप क्यों अलग हो गए? ओम प्रकाश राजभर जी तो अच्छे नेता हैं। परिवार बात कर रहे थे, परिवार बात, अपने परिवार अपने लड़के को बढ़ाए, अपने दोनों लड़कों को बढ़ा रहे हैं, अपने बढ़ रहे हैं, तीसरे राजभर किसी को नहीं महत्व दे रहे हैं। तो आप क्यों छोड़ रहे हैं? आप मिल जाइए उनसे ना। अब मिलने के बताइए, आप जब परिवार बात कर रहे हैं तो फिर उनके हम ऐसा सिद्धांत नहीं है। उनके दिमाग में यही है पैसा से केवल राजनीति होगा। पैसा लेकर हम लोग क्या करेंगे? पैसा कूट खाएंगे हम क्या? तो आपकी पार्टी बनी तो आपको नहीं लगता कि राजभर, ओम प्रकाश राजभर को छोड़ के आपके दल से लोग जुड़ेंगे, आप अकेले हो जाएंगे? उनका सिद्धांत से सब लोग नाराज हैं, जो भी कर रहे हैं उनके सब राजभर नाराज हैं उनसे। अब उनकी क्या मंशा नजर आ रही है? आप भी तो बड़े नेता हैं, आप भी तो कुछ सोचे होंगे। जी, हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग के रूप में रहे, सहयोगी रूप में हैं उनके साथ। वही जो है, जो भी कुछ दिया है, महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बनवाया, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर ट्रेन चलवाया, जो भी काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अच्छा, आपको अगर कोई कहीं से आता है कि नहीं आप पुराने घर चले जाइए, तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं है, कोई अब जाने का कोई सवाल ही नहीं है। वैसे पूर्वांचल में जो राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर के साथ है ना? बिल्कुल नहीं है।
आप देखे हैं अभी विधानसभा चुनाव में चुनाव जीते, कई सपा से गठबंधन करके कई विधायक जीत गए। अरे जितने दीजिए, अब देखिए जनाधार घट रहा है। अभी आजमगढ़ चुनाव हुआ तो पता चल गया, राजभर जो है वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो राजभर कैसे समझेंगे? तो आज भी उनको नेता मानते हैं? कहीं नहीं, आप तो मीटिंग करेंगे तो पता चल ही जाएगा। फिर आने दीजिए, 2024 में पता चल जाएगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी प्लस हम भारतीय सुहेलदेव जनता। आप ओम प्रकाश राजभर जी के साथ नाता इसलिए तोड़े कि परिवारवाद कर रहे हैं? परिवारवाद अपना केवल देख रहे थे, दूसरे राजभर समाज से उनका कोई मतलब ही नहीं था। केवल अपने बढ़ने के काम किए हैं। अब मेरे साथ थे तो साइकिल पर हम लोग घूमते थे, हम आज भी पैदल हैं, तब भी सब पैदल थे। हाँ, तो ओम प्रकाश राजभर के जो आज की राजनीतिक सुर्खियों में है, टेलीविज़न हो चाहे पत्रकारवाद उनके बीच में है, तमाम बयान आ रहे हैं, तमाम आप देख रहे हैं, उस बयान में आपको क्या लगता है? वैसे कुछ भी नहीं होने वाला, उनका बयान आने दीजिए, बयान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब 1-2 महीना चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर छत्र छाया रहेगा वही आगे आदमी बढ़ेगा। अच्छा, आपने एक बार कहा था हमसे कि अगर ओम प्रकाश राजभर अपने बल पे चुनाव जीतते हैं तो पता चल जाएगा, क्या है? कहीं नहीं जीत पाएंगे। अपने अकेले लड़के देखने की समझौता नहीं होगा तो वो जीत ही नहीं पाएंगे। वो कहीं नहीं जीत पाएंगे। वो उससे पहले कई बार चुनाव लड़े हैं, कहीं सफल नहीं हुए। भीम राजभर ने कहा कि इसके पहले ओम प्रकाश राजभर कई चुनाव लड़े अपने बल पे, लेकिन विधायक नहीं बन पाए। जब 2017 के चुनाव में उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया और 2017 के विधानसभा चुनाव में वो जहूराबाद से पहली बार विधायक बने और योगी सरकार में मंत्री बने। एक अवसर आया, वो फिर पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चल गए, फिर समाजवादी पार्टी से चल गए, फिर जहूराबाद में दूसरी बार वो विधायक बने। अब हालांकि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार नहीं बन पाई, वो विपक्ष में रहे। फिर अब इन दिनों जो आ रहा है कि वो तमाम आप देखे होंगे उनके बयान, आप देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। अब उनके बयान में अखिलेश यादव कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव के खिलाफ खुल के वो मैदान में हैं, बोल रहे हैं। तो अभी भीम राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अगर अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले अगर अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव कभी नहीं जीत सकते। लेकिन सपना क्या है ये आप जानेंगे 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर किसके साथ होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं वो किसके साथ होंगे। यदि क्या अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे या किसी और दल के साथ होंगे या खुद वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो इशारा हो रहा है उसके तरफ जाएंगे। हालांकि वो ऐसी कोई उसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, एक चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको सुरक्षा व्यवस्था मिली है तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका इशारा है। हालांकि इस तरह का अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है। आइए बात करते हैं फिर भीम राजभर जी से, क्या ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से तालमेल बना के यदि चुनाव मैदान में आते हैं तो सफल होते हैं या नहीं? जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर कहीं भी जाएंगे तब ये पहले जैसा नहीं, पहली बार आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। अभी यहाँ भी आएंगे तो उनको हलाला कराना पड़ेगा। वहाँ से अभी ये तलाक हुआ है, यहाँ हलाला कराना पड़ेगा, उनसे परीक्षा लिया जाएगा, सफल रहेंगे तभी उनको फिर लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। तो अभी ओम प्रकाश राजभर जो जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति में कहीं उनका स्वार्थ दिख रहा है या निस्वार्थ? अपना स्वार्थ के लिए केवल मरते हैं वो, दूसरे के लिए पीछे नहीं घूमते हैं। समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है। राजभर समाज से तो कोई मतलब नहीं है, केवल अपने सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। एक बात और आती है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए बलिया का बांसडीह और बनारस का कौन सा विधानसभा था, बनारस नाम के लड़के लड़े थे, शिवपुर। तो बलिया का बांसडीह और बनारस का शिवपुर, ये 2 जगह से अपने पुत्र अरविंद राजभर को उन्होंने चुनाव लड़ाया, लेकिन दोनों सीटों पे सफल नहीं रहे, फेल मार गए। हालांकि जहूराबाद विधानसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर सफल तो रहे, लेकिन बलिया का बांसडीह और बनारस का शिवपुर, ये 2 विधानसभा से अपने पुत्र को विधायक नहीं बना पाए। तो अब जैसा मामला ये आ रहा है कि जैसा भीम राजभर जी ने कहा कि अपने परिवार के बारे में ज़्यादा ओम प्रकाश राजभर सोचते हैं, समाज के बारे में कम। क्यों? ऐसा सही है कि वो कभी भी अपने बारे में सोचे हैं, शुरू से अंत तक मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ। नींव डाला गया उस समय भी था, आज भी मैं उनसे दूरी बना लिया हूँ। हाँ, उस समय तो मैं सब कुछ था। सवाल भीम राजभर जी एक जरूर आता है कि जब ओम प्रकाश राजभर की कोई रैली होती है, कोई बड़ा आयोजन होता है, उसमें राजभर समाज के लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे एक भारी संख्या में आते हैं। अब नहीं आएंगे। देखिए समाजवादी पार्टी के जो भी गठबंधन करेगा, गठबंधन के लोग आते हैं, अपना उसमें दिखाते हैं, झंडा उंडा बांध कर दिखा देते हैं। पीला चीज़ तो दिखाई देता है, हाथ में छड़ी दिखता है, पीला साड़ी दिखता है, पीला कपड़ा दिखता है, पीला गमछा दिखता है। लोग बड़ी बड़ी से रैलियों में ओम प्रकाश राजभर को अपने नेता मानते हैं। आपको क्यों नेता मानेंगे?
वैसा जुनून नहीं है उनके अंदर कि अब पहले जैसा नहीं है। सन 2000 में हमने पार्टी बनाया हम लोगों ने, 2002 में हम लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो भी कहते थे, हम लोग भी कहते थे कि तो सन 2002 में हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे राजभर के बेटे को। लेकिन ऐसा कोई अब उस तरह का भाव नहीं है और उस तरह का जुनून नहीं है, उस तरह का उत्साह नहीं है राजभर समाज के। अब जो राजभर समाज समझ चुका है। अच्छा, ये ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज पार्टी से कब रहे, कब जुड़े रहे, कुछ याद है? हमको 85 के बाद रहे हैं वो रहे जी। और किस किस दल में रहे? बहुजन समाज पार्टी में रहे, अपना दल में रहे, गठबंधन। उसके बाद हम लोगों ने पार्टी बनाए। पार्टी बनाने के बाद जो है उन कई दलों से समझौता किया, सपा से, बसपा से, भाजपा से, कांग्रेस से, ओवैसी से, जन अधिकार पार्टी से, पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से लेकर क्षेत्रीय पार्टी, सभी दलों से समझौता उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन इनसे किसी का नहीं अब तक पटा है। भीम राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर कभी बहुजन समाज पार्टी से रहे, कभी जन अधिकार पार्टी से रहे, कभी कौमी एकता दल के साथ रहे, कभी समाजवादी पार्टी के साथ रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब इशारा जैसा कि समझ में आ रहा है, हालांकि इसी कोई सूचना पुष्टि नहीं है, लेकिन इशारा ज़रूर कुछ है। इशारों में क्या है ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा कि ओम प्रकाश राजभर किस जगह अपना पुनः अपनी पैठ बनाते हैं राजनीति में। भीम राजभर का दावा है, इन्होंने कहा कि अब ओम प्रकाश राजभर से इनका समाज पहले जैसा नहीं है, कहीं ना कहीं नाराज़गी जरूर है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, न कि समाज के लिए। क्यों? बिल्कुल करते हैं, समाज के लिए। अपना समाज के लिए कुछ भी नहीं करते, अपने लिए करते हैं। जो भी कुछ किए हैं अपने समाज के लिए नहीं किए, अपने लिए किया, परिवार के लिए किए हैं, बच्चे के लिए किए हैं, बीवी के लिए किए हैं, अपने लिए किए हैं। जो भी किए हैं अपने लिए किए हैं। राजभर समाज का कहीं भी इनसे कुछ भी भलाई नहीं हुआ है। अच्छा, जब ये भाजपा में रहे, इसके पहले भी भाजपा सरकार में रहे, तो समाज को क्या लाभ मिला? जो भी कुछ मिला है भाजपा की देन है। इससे पहले देश की आज़ादी की पहली बार कोई राजभर समाज का सम्मेलन कराया, नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय दिया, ट्रेन दिया, जो भी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल के रूप में रहा। भीम राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजभर समाज के लिए बहुत कुछ किया है, ट्रेन चलाया, यूनिवर्सिटी दिया, तमाम चीज़ें उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी राजभर समाज के लिए बेहतर सोचती है। अब वक्त क्या बताएगा, समय क्या बताएगा, तो आने वाला दिन तय करेगा। लेकिन फिर हम आपसे जुड़ेंगे। हालांकि अब इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी दी। भीम राजभर हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि भारतीय समाज आज के जो समाज है राजभर समाज, वो आने वाले लोकसभा चुनाव में किसके साथ होगा, किसके साथ मतदान करेगा, ये वक्त तय करेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। देखते रहिए बड़ी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।